परमेश्वर का वचन कहता है यशाया, भविष्यवक्ता में ऐसा कहता है, यशाया उसके 43:4 ऐसे कहता कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। लोग बुराइयां करते हैं आपकी, अरे लोगों के हिसाब से नहीं, लोग बुराई करते, लोग ये ऐसा है, वो वैसा है। हालेलुया, पता नहीं कैसा है। हाँ, ये बहन काम करने नहीं करती, सी गाड़ियां नहीं आती। हाँ, ये हम ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, हम पता नहीं कैसे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके पीछे, ये ऐसा है, ये झूठ बोलता है, ये करता है, ये वो करता है। नाम धराइया, नाम धराइया, नाम धराइया, नाम धराइया, तो रोज सुनते रहे। आज सुनो, परमेश्वर कहेगा कहता है कि तुम अनमोल और प्रतिष्ठित हो मेरे लिए। हालेलुया, कितना मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद, सब करने के बाद कोई सुना देता तो कैसा लगता है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको प्रतिष्ठित जानते हैं, अनमोल जानते हैं। अनमोल मतलब स्पेशल। अनमोल का मतलब होता है जिसका कोई मोल नहीं होता। बड़ी बात है वो, है ना। अनमोल मतलब ऐसे कि जिसका कोई कीमत नहीं। परमेश्वर के लिए आप कीमती हो, ऐसे हो कि आपकी कीमत नहीं लगा सकता। लाखों करोड़ों की मैं बात नहीं करता, वो कीमत नहीं है, ऐसा नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, वो परमेश्वर के लिए आप। हालेलुया, कितना अच्छा परमेश्वर है ना, तारीफें करता है। हम कहते हैं ना, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो, वो भी तो करता है महिमा प्रशंसा आपकी। लोग बोलते होंगे दुनिया की बात है, ये ऐसा है, वो वैसा नहीं। परमेश्वर की नजर से कैसे, तो हमको दुनिया की सुनना है, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की नहीं, जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे परमेश्वर के लिए हम स्पेशल है। बहुत अच्छी बात है बेटा, हम आपका धन्यवाद। जो आदर आप करते हैं, आपका परमेश्वर भी आपका आदर करता है। मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दीर्घायुष्य करूंगा। परमेश्वर सच में, परमेश्वर को पता है आपकी वैल्यू। दुनिया को, मनुष्य को मालूम हो चाहे नहीं मालूम हो, लेकिन परमेश्वर को पता है आपकी वैल्यू, आप क्या हैं, कैसे हैं। हालेलुया, जब कोई परमेश्वर का काम करना शुरू करता है तो पागल समझते हैं, लोग पागल समझते थे, लेकिन वो अनमोल था। हालेलुया, अगर वो बचाता नहीं तो शायद हम लोग बचते नहीं। हाँ, वो अनमोल था, उसका अनमोल होना जाना उसने, और माना भी। उसके पड़ोसी हंसते थे उसपे, पागल बना रहे, ऊंचाई, ये कैसा मनुष्य है, क्या करेगा, नीचे कैसे लाएगा। लेकिन उसने परमेश्वर की बात को सुना। परमेश्वर ने पानी का लेवल पहुंचाऊंगा, और आखिरी में जब पानी ऊपर तक आने लगा, वो जितने पहाड़ में बनाए हुए लोगों को पहुंच गया वहां पे, भाई थोड़ा हमको अंदर आने दो, आप बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। ये और बात है, हमने तुम्हारी बहुत सारी बुराइयां की, पागल बोला तुमको, हाँ कि तुम घटे आ गए, क्या कर रहे हो ऊपर जाके, वो नहीं। परमेश्वर ने आपको अनमोल और प्रतिष्ठित, हालेलुया, आप प्रतिष्ठित हैं। आगे बढ़ो। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को, और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को, तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को देता हूँ। आमीन। आप कीमती हो परमेश्वर के लिए, स्पेशल हो। जितने लोग ये सोचते हैं कि हम यूजलेस फेलो, अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बताया कि बोले उसको कुछ काम नहीं रहा, उसको बोला चलो एक काम करते हैं, अच्छी फुर्सत देख के मर जाते हैं। आपको बिल्कुल बोला ऐसा, उसका कोई काम नहीं हो रहा था, वो और डिप्रेशन में था, सब उसके दोस्त रिश्तेदार उसको छोड़ के चले जा रहे थे। हालेलुया, बोला मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, सब मेरी नाम धराई करते, सब मुझे नापते हैं मेरी पॉकेट से, मेरे कपड़ों से, मेरे चेहरे से। हालेलुया, वो कहते चलो मैं सोचता था भैया, उसने मुझसे बोला कि मैं अपना जीवन खत्म कर लेगा, मुझे कोई पूछता नहीं। मैंने सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए वचन है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, और वो मैं नहीं कहता, तो लिखित में उन्हें दिया है। तो क्या स्पेशल चीज है, वो परमेश्वर में क्या होती है, वो शायद पता नहीं। हर एक वो जिसको परमेश्वर ने जाना, परमेश्वर को जिसने जाना, और जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा पढ़ किया, वो वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग में हूं, तेरे साथ में हूं, तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा, और उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से बोलूंगा रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को दूर दूर से आने दे। सातवां वचन ऐसा कहता, हर एक को जो मेरा कहता। हालेलुया, सातवां वचन कहता, हर एक वो जो परमेश्वर का कहलाता है। कितने परमेश्वर के, आप सब स्पेशल। हर एक वो जो परमेश्वर का कहलाता है, हर एक वो जो मसीह कहलाता है, उन सबके लिए वचन। हालेलुया, हर एक वो, और जो परमेश्वर का कहलाता है सिर्फ वही। हाँ, आगे भी वाली बात। हर एक वो जो परमेश्वर का कहलाता है, जिसको परमेश्वर जिसका मान सम्मान करते हैं, हर एक का करते होंगे क्या,
जो मनुष्य के पीछे पीछे चापलूसी करते फिरते हैं उनका, जो मनुष्य कहते हैं इससे बात करना उससे नहीं, उनको भी, जो अभिषिक्त को तुच्छ जाने उसको भी नहीं, सॉरी, वो जैसा सिखाया गया अगर हम वो करते हैं, अरे वो जो मनुष्य कहने से निकल जाए बह जाए उसी तरह, मैं समझता नहीं कि वो परमेश्वर का होने के लिए परमेश्वर का सुनना और परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर की बातों को समझना चाहिए। क्या परमेश्वर की तरफ से क्या है, परमेश्वर की तरफ से नेगेटिव की पॉजिटिव, और कोई आपको अगर नेगेटिव सिखाए तो परमेश्वर का होगा, वो उसको लगता है कि मेरी नाव अभी डूबने पे है, इसके पहले कि मेरी नाव पूरी तरीके से डूब जाए, चलो अपन थोड़ा कुछ ऐसा कर देते हैं। नहीं, सॉरी, वो बहुत अच्छा एक ऐसा बहुत अच्छा मास्क है, बहुत अच्छा मास्क है वो, जिससे हमको समझ में आया और हम खुश हो गए। वाओ, सुबह का वचन आपके जीवन पे काम किया और आपने सच में आप खुश हो गए और आपने घर पा लिया। और वो कहता इसके पहले मैंने बहुत वचन सुने उद्धार के, हम ऑलरेडी उद्धार में हैं। आप लोग अब उद्धार में ऑलरेडी कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं वो उद्धार में चलते, लेकिन सच में परमेश्वर का उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर सच में आपको अनमोल बना सकता है, अनमोल एकदम अनमोल। रोज के हमारे हाथ के काम, रोज के हमारे जीवन से, रोज की हमारी बातें जो हम करते हैं, एक एक शब्द, एक एक वाचा जो परमेश्वर की आपके साथ है, कितना उस वाचा में हम रहते हैं भैया, कितना बहक जाते हैं बातों को सुन, लोगों की बातों को सुन। बहकाने वाले बहुत सारे, समझाने वाले बहुत सारे, कितने अगुए चाहिए हम लोगों को? नहीं कर पाए। क्या कोई परमेश्वर से चालाकी से आशीष निकल सकता है? लेकिन आप एक बात बताओ, लोग ऐसा करते हैं, ऐसे लोग चालाकी से निकालने की कोशिश करते हैं, चालाकी से कैसे भी, मतलब अलग अलग हथकंडे अपना के, अगर इनको नहीं मिला तो उनसे निकलवा ले, कुछ भी। आप परमेश्वर को ठग नहीं सकते, और जितने लोग परमेश्वर की अगुवाई पे चलते हैं वो कभी ठगे जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहां आत्मा की प्रतीति होती है। क्या होती है? अगर आप आत्मा की प्रतीति करते हो आपको पता चलेगा। वचन कहता ना कि भेड़ के रूप में भेड़ी आपके साथ, आपको पता ही नहीं। परमेश्वर आपसे कहता है कि आप अनमोल बहुत बोले लोग, बोला होना अच्छा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर के लोगों को बोला होना है, बोला रहना है, बोले रहना है। यीशु मसीह बोला परमेश्वर हमारे साथ ऐसा है, लेकिन हम बोले होने के साथ थोड़े से चालाक हो जाए ताकि हमको समझ में आए, ताकि कोई हमको यूज नहीं कर ले, हमको मालूम चले। हालेलुया, परमेश्वर प्यार करता है आपसे, आप जो है प्रतिष्ठित है उसके लिए, आप अनमोल है परमेश्वर के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो लोग आपको समझते हैं, आपको बोलते हैं ये ऐसा है वो वैसा है, वो दुखी हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं 80% लोगों के साथ ऐसा समस्या है कि जैसे किसी के बारे में 4 चीजें बोलेंगे वो दुखी हो जाते हैं। उसी के लोग आपको बताते हैं ऑफिस में ऐसा हुआ, किसी मेरे साथ ऑफिस में ऐसा कर दिया, तुम काम जो काम नहीं करते, जब का पता चला होगा हम छोड़े का आत्मा के बैठे, मुझे सच में लगता है ये बोलते मतलब सच में मैं काम छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो भी सरे ला देती है। हाँ सही बात है, हालेलुया, बदनामियां नीचे चलेंगे आप, लेकिन बस एक चीज याद रखना कि आप अनमोल हैं। हालेलुया, आप स्पेशल हैं, आप अनमोल हैं यीशु मसीह के। हर एक मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ लोगों ने सोचा कि भैया वो मुझसे फोन पे कुछ दुआ करते हैं कि अभी वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अभी वो किसी काम के लिए जा रहे हैं, अभी किसी जगह पे जा रहे हैं, थोड़ा प्रार्थना करना मेरे लिए। और मैं सोते सोते भी प्रार्थना कर देता हूँ, ठीक है तुम जाओ, ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए। वो लौट के आते हैं, बोले ये ऐसा कैसे, मतलब कैसे आप होते हो कि जाओ ऐसा हो गया समझो, क्योंकि मैं सोते सोते भी विश्वास करता हूँ कि मैं अनमोल हूँ। सोते सोते भी मैं विश्वास करता हूँ कि जिस काम से तुम जा रहे हो वो काम मरकुस 11:24 होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ कम से कम ऐसा विश्वास। इसके पहले तुम निकलो, जाने से पहले एक भविष्यवाणी, जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, जाओ विश्वास करो, हो गया। क्योंकि मेरा विश्वास तो ऐसा है, तो लोगों को क्या लगता है कि भैया से प्रार्थना कराने में ऐसा होता है, तो नहीं करो, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अनमोल हूँ और मैं जो बोलूँगा ऐसा हो जाएगा। आप सोचो आप अनमोल हो, आप बोल दो वो भी हो जाएगा। कहाँ लिखा है ऐसा कि सिर्फ पासवर्ड प्रार्थना करेगा तो होगा? हाँ, मरकुस 16:16 हो जाएगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम विश्वास करते हो।
और जो विश्वास करे वो उसी का उद्धार होगा, उसको भविष्यवक्ता होगा, वो बड़े बड़े काम करने वाला, वो सब कुछ कर सकता होगा, वो हर समय अपने आप को स्पेशल फील करता होगा, अनमोल समझता होगा। जो अनमोल समझता खुद को, वो जो खुद को यूजलेस समझते हैं, हम किसी काम के नहीं है, अब बोरिंग है, हम लोगों के साथ बैठते हैं। कई लोग तो ये भी बोलते थे कि वो मनहूस है, वो जिस काम में हाथ रखे वो काम फेल हो जाता है। ऐसा भी किसी ने मुझसे बोला, भैया जिस काम को हम छोड़ते हैं वो फेल हो जाता है। यहाँ तक कि हम किसी के साथ चले जाए, अगर कोई अच्छा ट्रिप ले जा रहा है तो उसका भी काम खराब हो जाता है। जिनके साथ हम बैठ जाए उनका पूरा काम खराब हो जाता है। शादी में चले जाए तो पानी गिर जाता है। इसका उल्टा हमारे साथ होता है। मैं लोगों से कहता हूँ कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो वहां भीड़ लग जाती खाली दुकानों में, क्योंकि मैं विश्वास करता कि मैं अनमोल है, प्रतिष्ठित हूं, मेरा परमेश्वर मुझे अनमोल समझता है। तो जब मैं कहीं पैर रखूंगा वहां काम हो जाएगा। हालांकि हम क्या समझते हैं खुद को? अगर हम अपने आप को आशीषित समझते हैं, व्यवस्था में उसके 28 के अनुसार, तो हाँ, आते जाते समय हम आशीषित हैं। हालेलुया। हम सोचे कि ये काम में हाथ डालें कि नहीं डालें, तो पहले ही हारे हुए हैं आप, तो वो काम को छुएंगे निश्चित ही वो काम खराब होगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये घर बनते समय भी ऐसा हुआ। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, ये बोल के हमें तो लगता था तुम प्रतिष्ठित हो, तुम अनमोल हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम्हारा काम रुक गया, मैंने नहीं, हम लोग को इसके बाद पूरा होगा, पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, अनमोल है। हर एक वो काम हो सकता है बहुत टफ हो जाए सिचुएशन, हो सकता है कि चीजें समय पर नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन होंगी जरूर। क्या आपको परमेश्वर कैसे? जैसे परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि की रचना की, एक दिन में नहीं हुआ सर, एक दिन में सब नहीं हो गया, 6 दिन लगे थे। वचन कहता जैसे तू नहीं जानता कि मां के पेट में बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ जाती है, वैसे तू परमेश्वर का काम करने का सही नहीं जानता। वो काम अलग है, परमेश्वर से करना चाहता हूँ, कैसे करें वो तुमको क्यों बताया? मैं कैसे करूँ? क्यों बताया आपको? क्यों जानना आपको? कैसे होगा? वो होगा, बस करेगा आपका परमेश्वर। आप ये विश्वास करें कि होगा, कैसे होगा, कब होगा, उसमें इंजीनियरिंग को जरूरत नहीं है। हर एक चीज का समय है। परमेश्वर ने जो आपसे बोला कि आप अगर आशीषित है, आप विश्वास करते मैं अनमोल हूं, आप अनमोल है। सर नहीं है तो अगर आपसे विश्वास कर ले कि मैं अनमोल हूं, बोलो मैं अनमोल हूं, हो गया आपसे बोला मैं अनमोल। आपको अनमोल होने में, कीमती बनने के लिए बस वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, और यह वचन कहता है कि वो जो मुझसे है, जो मेरा कहलाता है। अरे कौन नहीं कहलाता? परमेश्वर सब कहलाता है, लेकिन परमेश्वर का कहलाने के बाद भी कई लोगों को लगता है कि हम थोड़ा डिस्टर्ब है, घुटने में थोड़ा दर्द होता है। आशीषित है, अनमोल, ठीक है, थोड़ा दर्द। कुछ लोग एक ही प्रार्थना करवाते हैं मुझसे, एक ही प्रार्थना। हाँ, क्यों? उनको विश्वास नहीं करते, सच में हो गया। आज सुबह एक नई फैमिली मलिक कंपाउंड से वहां से एक फैमिली आ रही, एक आंटी आई, बुजुर्ग से, पिछली बार भी आई। वो ये बताती कि मुझे चक्कर आता और मेरे जबड़ों में दर्द होता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते समय इसकी पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी को ये बोला कि जैसा इनका विश्वास वैसा हो जाए। इसके पहले चंगाई रवि इसके तरह नहीं बोला, मैं बात को उसका जाके कहा। वो आंटी को मैंने बोला, उसने बीच में से गाल पे हाथ रखे और रिलीज किया के सामने। वो बैठी थी आखिरी तक, इसलिए बैठी थी कि शायद वापस मेरे को जरूरत पड़ेगी प्रार्थना करवाने की। अब सब प्रार्थना करके चले, वो आके बैठी थी, वो बाकी की सारी बातें बताई उसने। मैंने अभी आपके लिए प्रार्थना में उसका क्या हुआ? बोले वो तो ठीक घूम गया, दर्द भी चला गया, चक्कर भी चला गया। मैंने बताने वाली कब थी तुम? पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं करता ना। उनको लगता है ये मनुष्य जो खड़ा है इसको कुछ ज्यादा सामर्थ होगा, और ये कुछ करता होगा, सब कुछ बुरा ही डालेगा, चिंगारी में डालेगा। कोई दूसरा ग्रंथी को 6 और उसका पर्दे कोई 10। चोप करने वालों के समान, चोप करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हम हमारी बात हो रही है कि आप ऐसे हैं जैसे आप शोक करने वालों के समान, लेकिन सर्वदा आनंद करते हो। कंगालों के समान है, कंगालों के समान है जैसे हम, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। आप जो है कंगालों के समान हो सकते हैं, आपके कपड़ों को देख के कोई बोल नहीं सकता, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। हम कैसे हैं? लेकिन लोगों को धनवान बना देते हैं। आओ धनवान बनो, लेकिन यीशु मसीह में आ जाओ तो ठीक है। आओ धनवान बनो और चले जाओ, ये आपका टेंशन। आप ऐसे हो जैसे कुछ नहीं है,
लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। क्यों मालूम? क्योंकि तुम अनमोल हो, इसलिए बना देते हो लोगों को धनवान, क्योंकि तुम बना सकते हो। तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको दिया है अधिकार, बना दो धनवान। हालेलुया। एक अंधा है, देख नहीं सकता, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है उसके लिए आंखें। अब वो आपके पास अधिकार है, क्या चाहते हो? यीशु मसीह ने पूछा अंधे से, तुम्हारे में अंदर है, तो क्या चाहते हो तुम? मैं क्या करूं तुम्हारे? तो प्रभु ने देखते हो तो यीशु से तो जा देखने लग, मत मेरे को ऑपरेशन का पैसा, जा देखने लग। वो देखने लगा। क्यों? क्योंकि वो अनमोल है, उसी अनमोल का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। लगड़ा पतरस ने बोला क्या करूं तेरे लिए? पौलुस बोला क्या करूं? बोला मैं चलना चाहता हूं। बोले तो जा, यीशु मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, भिखारी हो, मंदिर के पास बैठा हो, इलाज भी नहीं करा सकता, डॉक्टर के पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि भिखारी है, जीव के मंदिर के पास में बैठा। बोला मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में चलने लगा। चलो उसके कदमों में बल आ गया अचानक, जन्म से लगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अनमोल है, क्योंकि उसके तरफ से अनमोल परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा है, वही आत्मा तुम्हारे अंदर भी है। रोज अपने आप को अनमोल समझो। कितने लोग समझते हैं सच में अनमोल? तुम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसने आपके लिए बड़े बड़े वादों को दिया है, बड़ी बड़ी आशीषों को दिया है। कितना पैसा देके परमेश्वर को कितना पैसा मूसा ने दिया था, ये वो लोगों ने दिया था, तो उनको समंदर पार करा के परमेश्वर दोहाइयों को सुनने की दृष्टि करते हैं, उनका रोना, उनका दांत पीसना देख के परमेश्वर आशीष। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, छोटी से छोटी चीज जब नहीं हो रही होती है, इतना तकलीफ होता है। छोटी से छोटी खुशी, एक नौकरी के अंदर मैं बात करूं आपसे, आप 50 बार जा रहे हैं, एक नौकरी के लिए 50 अलग अलग लोगों का है, और आपको एक नौकरी नहीं मिल रही है, वो कितनी बड़ी हो जाती है उसमें। एक चंगाई छोटी सी बताना चाहता हूं, एक छोटी सी चंगाई अगर आपके जीवन में नहीं हो रही, कितना तकलीफ होता है कि एक बात, दो बात, तीन बात, क्या बड़ी बात है। कुछ एक छोटी सी चीज आप खरीदना चाहते हैं, आपको बजट नहीं हो पा रहा, आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी खुशी, छोटी से छोटी आशीष जब तक नहीं होती है, कितनी बड़ी लगती है। मैं बताता हूँ, किसी को गरीबी का श्राप है, किसी के जीवन में गरीबी उसके पास नहीं है, उसको बच्चों कितनी बड़ी खुशी है उसके लिए, कितनी बड़ी आशीष है उसके लिए। और अचानक से वो विश्वास में आता, और विश्वास में आने के बाद अचानक से उसका जीवन बदल जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत आशीषित हो जाता है। हालेलुया। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जब मैं बहुत गरीब में था, कुछ नहीं था, बस मेरे लिए अमीर होना बस बहुत बड़ी बात थी। अमीर होना बहुत बात नहीं बनना चाहता था, बस ऐसे ही क्योंकि अभी इधर से अमीर हो गया, मैं वो बहुत महसूस करता था, और कहते कुछ है कि नहीं मालूम नहीं। हालेलुया। शाम को क्या खाऊंगा वो भी मालूम नहीं, लेकिन मेरे को मालूम है अनमोल हूं, तो शाम को कुछ स्पेशल मिलेगा। 3 जगह से स्पेशल, सुनो सिस्टर, कितने जगह से? क्यों मालूम? वो लोग मेरे को अनमोल समझते हैं, ऐसा लगता है उनके लिए मैं तो अनमोल हूं, और मेरे भाई बहन भी मुझे अनमोल समझते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि मेरे अंदर जो है वो उसको देखते कि वो अनमोल है। हम सबके अंदर सब बस वही करते हैं, हम सबको बस यही करना है, हम जो बांटते हैं। आज मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ आज समय के लिए, कि जिन दुखी समय से परमेश्वर निकाल के लेके आया। फिर आप हमको लगता था कोई है नहीं, अगर आप सिर्फ ये विश्वास करते हैं कि हाँ सच में आप अनमोल है, तो परमेश्वर आपको अनमोल बना देते हैं, अलग स्पेशल बना देते हैं। आपके सोचने से पहले चीज हो जाती है। सोचने से पहले क्यों मालूम? क्योंकि आप अपने आप को सुबह दोपहर शाम बस अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते रहते हो। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आप करोगे, रास्ते निकालो। कैसे करोगे? निकालोगे मनुष्य पर भरोसा नहीं करते, हम परमेश्वर पर भरोसा करें, भरोसा नहीं, विश्वास करें। प्रभु आप करो, प्रभु आप करो। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको निकालेंगे सिचुएशन। इसलिए परमेश्वर को सत्यता को कहता हूं, तब से तृप्ति दिए जाओगे। सबसे बेस्ट, अच्छा, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन आपका है, बड़ी खूबसूरत आशीष है आपकी, बड़े बड़े अभिषेक आपके, बड़ा मान सम्मान आपका है, अच्छी जगह बहुत अच्छे सोफे आपके हैं, बहुत अच्छी जगहों पर बहुत अच्छी क्रॉकरी आपकी है, जिसमें आपको चाय नाश्ता मिलता है, बहुत अच्छा मान सम्मान आपका है, बहुत अच्छी वैल्यू है आपका, आप बहुत अनमोल है। परमेश्वर आपको ऊंची जगह, वो कहता है मैं तुझे सर बनाऊंगा, मुकुट तेरे पैर
टाइम में पहनते हो क्या बोलते हो किधर पहनते? तो वो सर बनाएगा आपको, परमेश्वर ही बनाएगा। उसके बदले आप क्या करो? वो प्रभु आज थोड़ा दिन पर देखना नहीं, हमको और दूसरा काम करना है। हालेलुया। प्रभु आज थोड़ा दर्द से हमारी तरफ दृष्टि मत रखना, हमको थोड़ा मनमानी करना है। बोले ठीक है, तो ऐसा आज क्या पता तो कभी भी छोड़ दिया करो प्रभु। हालेलुया। कभी पेलो दे दिया। हम क्या करते हैं? हमारी आंखों से सुनिए, हमारी जुबान से सुनिए। क्यों कुछ लोग देखते हैं और देखते साथ काम करते हैं। आपको देखना देखते देखते बिल्कुल जबरदस्त अंदर से आनंद से भर के हंसने लगते हैं। देखते देखते देखा करते हैं हमेशा के लिए सहमत होना। मैं बताता हूँ लोगों को मुस्कुराने का कारण नहीं वो दिखना है। परमेश्वर का वचन कहता मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए तुम्हारा अभिषेक किया। सुसमाचार यही है, खुशखबरी है सुसमाचार, अच्छी खबर है सुसमाचार। बुरी बात है जला कटा तो सुनते रहते हैं, ऑफिस में पड़ोस में कहीं सुनते रहते हैं। लेकिन खुशखबरियां परमेश्वर के भवन में अगर हम खुशखबरियां सुनते हैं अच्छी बात है। खुशखबरी ये है, आज की खुशखबरी है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, सबसे स्पेशल है, आप अलग है, कुछ अलग आपके साथ है। आप बोलो वैसा होता है, आप भविष्य बताओ, आप चंगाई करता हो, आप यशाया 8:18 हो क्या हो? यशाया 8:18 क्या होता है? हालेलुया। चलो धन्यवाद परमेश्वर। और वापस वेलकम बैक। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, आपको प्रेम उसका दिया है सब कुछ। एक एक वचन मैं लोगों को प्रार्थना करता हूँ, वचन गेट करता हूँ। कई पास्टर्स के बाद ऐसा मौका मिला मेरे को, कई बार बड़े पास्टर्स के पीछे प्रीच करने के, तो प्रार्थना करता हूँ आमीन और यस नहीं बोलते, वही होती है चलो लिखा क्या होगा, वही फंस जाते हैं, आगे चला जाता। आप प्रार्थना करते परमेश्वर से एक एक वचन को आप पढ़ दो, इधर बैठ जाना चाहिए। जो वचन आपने सुना एक बार याद हो जाए, तो मालूम किस जगह पे कहाँ पे नाम आया वो परमेश्वर ने हमें हमेशा जय के उत्सव, इसलिए जय के उत्सव में हम, क्योंकि मसीह के लाते हम यीशु मसीह के साथ रहते, इसीलिए हम जय के उत्सव में हैं, क्योंकि वो तो हारा हुआ है उससे। वचन कहता जो तुम में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। तुम्हारे अंदर है वो अनमोल होने की सामर्थ, तुम्हारे अंदर है परमेश्वर की ताकत, तुम्हारे अंदर है मसीह, तुम्हारे अंदर है जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह जो स्पेशल है। हालेलुया। आप स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर जो है वो कुछ बड़ा है। जब रोज सुबह सोकर उठो तो बोलो ये संसार, रोग, श्राप, बंधन इन सब से बड़ा जो है वो मेरे अंदर है। मैं चलूंगा ये श्राप बंधन साइड में। हालेलुया। मेरे अंदर जो है मेरा परमेश्वर उसका सामर्थ है जो मुझ में जिंदा है। हमारे अंदर हम कितना जिंदा है उसमें, रोगों में जिंदा है, श्रापों में, तकलीफों में, बंधनों में, या परमेश्वर के तेज और सामर्थ में। अगर तेज और सामर्थ में है तो नो डाउट वो बड़ा है सबसे। हालेलुया। रोगों से भी बड़ा है मेरा परमेश्वर। आप सुबह सो के उठो तो याद रखा भी मैं थोड़ा बाहर के घर से पीड़ित था या पीड़ित थी, सुबह उठेंगे वही दर्द रहे, कल भी बुखार था, आज भी बुखार ही रहने वाला है। सोने से उठने से पहले बोलो आज वापस वो ऑफिस, आज फिर वो दर्द तकलीफ में परेशानी। मैं कहता हूँ एक आसान तरीका सुबह मैंने बताया, सुबह जब आप सो के उठे तो अपने आप बोले मैं आज यीशु मसीह में आशीष है, आज मेरे अंदर कोई दर्द नहीं, आज मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ। देखो आज जब मैं बाहर निकलूंगा कम से कम 5 लोगों का यीशु मसीह बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुश हूं अंदर से, इसलिए खुशियां फैलाऊंगा भी। आप फैला नहीं पाओगे, दूसरे दिन सुबह वापस वही करें। कितने भी तकलीफ रहे, कितनी भी विपत्ति रहे, कितनी बीमारी रहे, कुछ भी तकलीफ रहे, परमेश्वर की महिमा नहीं रुकने देगी, नहीं रुकेगी। क्योंकि आप तैयार है ना अंदर से, आपको रोज मालूम है कि मैं अनमोल हूं। सिर्फ आज के लिए अनमोल है नहीं, आज जितने लोग अनमोल हुआ हमेशा के लिए अनमोल होने वाले शुरू से हमेशा के लिए अनमोल हो गया। रोज ये वचन याद कर रहा है। क्या है वचन? बाइबल में खोले बताया नहीं, कहां लिखा है वो बता सकते और बगैर बाइबल खोले अपने नहीं थाली बोलो। अपनी प्रार्थना में जब आप अगली बार से करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब आप इस बार बोलेंगे यशायाह 43:4 मैं परमेश्वर
तुम भी हो जाओ। क्या अच्छा लगता है ना जब आप बाइबल का वचन किसी को बताते हो तो पता फलानी जगह क्या लिखा, अंदर से प्राउड फील आती है। तुमको शायद नहीं पता होगा। मत्ती 18 में 18 क्या लिखा है मालूम? नहीं, हाँ पता है। जो कुछ भी था और एक बार ये जो कलीसिया है जो चमत्कारों, हमको मालूम है एक वचन परमेश्वर के देता। अभी मैं ये कलीसिया के सबसे बुजुर्ग मनुष्य को खड़ा करूंगा इधर, वो एक वचन बताएगा तो आप लोग ताली मारोगे आंसू के साथ। आज होगा ऐसा, आज ऐसा होगा। सबसे बुजुर्ग महिला जो है ये इस चर्च की, अभी वो बुजुर्ग महिला ये मीटिंग के बाद में आपको एक वचन बताएगी, वो है साइलेंट मंडल्स, वो है चमत्कार, वो है परमेश्वर की महिमा। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। एक एक वचन चिपका लेते हैं अंदर में, हालेलुया, ताकि हमको मालूम होने पाए कि परमेश्वर क्या, उसकी सामर्थ क्या है। हालेलुया। एक एक वचन अगर आपको याद है, आपको आपसे बात करेगा वचन, जिंदा वचन, वचन ताकत है। लिखा है वचन देहधारी हुआ, वचन यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा किया। लिखा है अंधकार में ज्योति चमकती है, अंधकार में ज्योति ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 12। हालेलुया। ये वचन है आपके जीवन के लिए, एक एक वचन आप अनमोल है तो आपको मालूम होना चाहिए, ये ताकत है, ये सामर्थ है सबसे बड़ी। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेले सब के सब बाइबल कॉलेज गए थे। बाइबल गए थे भाई, यीशु मसीह के 12 चेले बाइबल कॉलेज गए थे। बाइबल कॉलेज गए उससे सब लोग क्यों? किधर से आए? किधर से आए? यीशु मसीह के 12 चेले बाइबल कॉलेज नहीं गए? पक्का? सच बोल। हाँ क्यों नहीं गए? अच्छे से याद कर बोल। तो ताकत से बोल रहा है, डर के बोल क्यों? मैं हालेलुया, उनको परमेश्वर का आत्मा सिखाया, वो सिखाया। वही आत्मा जो उनके अंदर, वही आत्मा को मारे अंदर गया है। हालेलुया। आत्मा सिखाता, परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा। हालेलुया। आत्मा सिखाता है, वो है सहायक। सहायक ही मांगा था, कंफर्टर, सहायक। यीशु मसीह बोला मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे लिए सहायक भेजे। वो सहायक कोई भी प्रार्थना, वो सिखाएगा। हालेलुया। उस लोग से आप बाइबल पढ़ लेना, नहीं बाइबल पढ़। ऐसा कैसे पढ़ा जाता है? वचन भी जानता है, बाइबल नहीं हमने नहीं किया। कैसे जानते हो? परमेश्वर का आपको सिखाया। कैसे? वो सिखाया, आपको सिखाया। हालेलुया। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए, जिसके नहीं करना चाहो मत करो उसके रखे हैं, उसके रखे हैं, आप रखे रहेंगे, नहीं होंगे क्षमा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते, क्योंकि आपको आत्मा की प्रकृति अगर ऐसा होगा तो कुछ हो जाएगा। हालेलुया। मालूम है आपको ये चीज जानते हैं, क्योंकि आप नहीं क्षमा करना चाहो उसके पाप तो रखे गए ऐसे से। हालेलुया। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी सामान, खोलने और बांधने की सामान है आपके पास, सब कुछ है आपके पास। कितने लोग महसूस करते हैं खुद को स्पेशल? जितने लोग महसूस करते हैं आप सच में स्पेशल है, सच में स्पेशल हो आप, सच में। जिस काम में आप हाथ रखोगे, वचन कहता है व्यवस्था में 28, जिस काम में जितने काम, जिसमें नहीं, जितने कामों में तू हाथ रखेगा उस सब कामों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। हर वो काम जिसको आप छूओगे, जितने भी काम, हर काम में। लेकिन कैसे? ऐसे नीति वचन उसका 5 का 3, हाँ सर 3 का 5। हालेलुया। जब तुम पूरे स्मरण करोगे परमेश्वर पर और किसी को हर काम के पर उसको स्मरण करोगे तब। अब लिखा कैसे आप चंगाई पा सकते हो, कैसे उमड़ता हुआ खजाना आपको मिल सकता है, सब लिखा हो। कैसे कर सकते हो, सब लिखा हो, सब कुछ। बाइबल पढ़ते एक एक वचन समझते और उसको समझ लो क्या जबरदस्त एक एक चाबियां है ना। ऐसा करने से तेरी हड्डियां, तू भला चंगा पाया जाएगा, तेरी हड्डियां पोस्ट रहेगी। कैसा करने से? ऐसा कर क्या? ऐसा क्या? अच्छा बैठो और बताओ क्या क्या वो निकालो चलो 3 का 5। ऐसा करने से, कैसा करने से वहां लिखा होगा, जिसको सबसे पहले मिल जाए वो बोले तू अपनी समझ का सहारा अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, पहली बात। वरन संपूर्ण मन से भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, उसको स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग, अगर मैं पूछूं कि सीधा मार्ग कब निकालेगा? अरे वापस पढ़ा, अभी आपने पढ़ा। हाँ, जब आप अपनी समझ का सहारा नहीं लोगे तब
करूं तो निकलेगा सीधा रास्ता। वो और जलेबी बना देंगे लोग, वो और बता देंगे ऐसा करो। सलाह देते ना लोग, सलाह देने वाले फ्री में सलाह देते कहीं लोग, दिन भर फ्री में सलाह देते ना कहीं लोग, कुछ भी बताते रहते ना। ऐसा करो ना तुम्हारे लिए ये सही रहेगा, बताते सर फ्री में सलाह देते हो, ओवर में जबरदस्ती की सलाह। अभी आप बिजली की लाइन में लगे हो बिल देने वाले, वो सलाह दे देंगे आपको, पता है ऐसे ऐसे लाइन में फोकट की सलाह कहीं पे भी किसी भी काम में सलाह मिलने लगती है, मिलती है ना। कुछ भी कहीं समझ कॉलेज में, अच्छा ये अरे वो सारा बजेगा चले आओ ऐसा कर लो, ऐसा मिल जाएगा हर जगह सलाह। आप हाई कोर्ट चले आओ, बड़ी बड़ी सलाह, छोटा सा कुछ पेशी है, कुछ भी है छोटा सा, बड़ी बड़ी सलाह मिलने लगी, ऐसा कर लो वैसा करो ये करो वो करो, बुद्धि चला रहे हैं। लेकिन ऐसे में नहीं होता। अगर हम सबसे पहले परमेश्वर के अधिकार में सौंपो, अपनी बुद्धि नहीं लगाते, तब सीधा रास्ता निकलेगा। और कौन सा सर? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। वो तो हो ही नहीं सकता सिस्टर, 2019 है ये। कौन ऐसा मनुष्य जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं? कोई है? सब के सब बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान, सबको पता है ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो वैसा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं बोले बोलो कुछ मालूम है, मैं बताता हूँ कुछ क्या बताएगा कम से कम मसीह के मत लगाना, मत सोचना घुटनों में दर्द होता है। अपने देश में बुद्धिमान नहीं होना तो क्या हो सकता है? यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा चंगाई कैसे मिलेगी बताया, और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हड्डियां पुष्ट है। आपके एज के बहुत सारी टीचर्स को जानता हूँ जो अस्पतालों में पाई जाती है, और वो क्या आपकी एज के मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं। पहले ताली बजा लो। और बहुत सारे जवानों को देखता हूँ, जवान लोगों को भी देखता हूँ अस्पतालों में, लेकिन आप अस्पतालों के चक्कर नहीं काटते। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भाई को मानते हो, उसको प्रेम करते हो। कई लोगों को बताता हूँ जो दशमांश नहीं देते, उनकी मैं बात करूँ, वो क्या करते हैं पता? वो लोग एक बजट बनाते हैं सर। बजट में क्या, एक 10,000 रुपये साइड में रख लो, किसी को कुछ बीमारी हो गई तो क्यों मालूम? क्योंकि उनको डरते किससे है? बीमारी से। वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर की वाचा। और जिसके पास जो परमेश्वर को जानता है, वो सबसे पहला काम ये करता है कि परमेश्वर का हिस्सा निकाल देता है। उसको मालूम है मैंने ये कर दिया ना, कोई बीमारी मेरा दरवाजा नॉक नहीं करेगी, मेरे साथ मेरे बच्चों के लिए नहीं करेगी। कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई नहीं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, उसके घर में चलता हूँ, उसका मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे अनमोल बना दिया। मेरे दरवाजे के आगे बीमारी नहीं नाचती। यीशु मसीह का लहू लगाया जाता हमारे दरवाजों पर। मूसा के समय पे परमेश्वर ने बोला एक मेमना बलि करना, उस बलि की ओर मेमने का लहू लगाना, हर एक इस्राएली अपने दरवाजे पे। मौत वहीं से गुजरी थी, लेकिन जिस दरवाजे पे वो मेमने का लहू लगा था, मौत वहां गई नहीं। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि क्या करना, उधर भी कहता कि क्या करना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना सिखाया जाता, वो सब कुछ समझाते हैं। उसके बाद अगर कोई कहता है चंगाई के प्रार्थना, तो मैं प्रार्थना करूं या उनको वचन बता दूं? वचन बता दूंगा तो क्या वो तैयार हो जाएंगे? आप क्या बोलते सेटिस्फाई हो जाएंगे वचन बता के? मानते हो क्या कैसा थोड़ा प्रार्थना करो, डर मानते हैं। लेकिन मैं बताऊं ये प्रैक्टिकल लाइफ है। हमारी दरवाजा भी खटखटाएगी आसपास नहीं। अभी मैं जानता हूँ किसी को उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है महीने की, वो 1 लाख रुपए से 50-60 हजार रुपए की तो दवाई खा लेते, डॉक्टर की फीस लेती, लेकिन कोई विपत्ति मेरे दरवाजे पे नहीं आएगी, ना कोई रोग मेरे पास आएगा। वजन संहिता 91 पढ़ो,
कोई लोग तेरे डेरे के करीब नहीं आते। क्यों? क्योंकि तूने परम प्रधान को अपना धाम माना, परमेश्वर को अपना धाम मान के बैठे हो। कोई विपत्ति तेरे डेरे पे नहीं आएगी, तेरे पैरों में कंकड़ से भी ठेस नहीं लगेगी। परमेश्वर अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तुम जाओ वो तुम्हारे संग रहेगी, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में कंकड़ से ठेस लगे। मालूम क्यों? क्योंकि तुम अनमोल हो। इसके लिए परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसके डर में चलते हो, नहीं होगा कुछ, एक से बढ़ के एक ब्लेसिंग आशीष चलेगी है। तू घोर अंधकार की तराई में होकर चलेगा तो भी तू हानि से नहीं डरेगा। हाँ, ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं इसको आप ऊपर पढ़ो और आशीष आपको मिलेगी। इसको पढ़ो, अब ये पढ़ रहे थे, अगर आप इसको वापस पढ़ो 43 का 1 से पढ़ो। हे इस्राएल, हाँ, तेरा बचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, हाँ, यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा छुड़ा लिया हूँ। मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है, बधाई हो आपको। हालेलुया, परमेश्वर आपका नाम जानते हैं, नाम लेके बुलाया गया आपको, नाम लेके बुलाया गया है, मोल लेके छुड़ाया गया है, नाम लेके बुलाया, आपका नाम जानता है। वचन कहता है तुझे जातियों में से ले लूंगा, तुझे देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुझे कुछ देश में पता ना हो कौन सी जाति से आते, कौन से धर्म से आते, वो सब कुछ लेगा। ये पूरी की पूरी वचन कहता है वहां पे। अगर आप आगे दूसरा पढ़ो, दो पढ़ो उसका। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। पानी में भी परमेश्वर आपके साथ है। हाँ। जब तू नदियों में होकर चले, हाँ, तब मैं तुझे ना डुबा सकूंगा। नदियां डुबा नहीं पाएंगी। हाँ। जब तू आग में चले, तब आग में भी चले। वो हालेलुया, आग से भी लगेगी आग में। क्यों मालूम? क्योंकि आप स्पेशल अनमोल हैं। आग भी कुछ नहीं कर पाएगी, पानी कुछ नहीं कर पाएगा, नदियां नहीं डुबा पाएंगे आपको, आपको जला नहीं पाएगी आग। छोटी ब्लेसिंग से सर, आपको आप जला नहीं पाएगी, छोटी ब्लेसिंग। हमारे शरीर में जलों का निशान नहीं है, नहीं, हम जले नहीं, डूबे नहीं। पानी नदियां हमें डुबा नहीं पाएगी, सॉरी, कितना भी दांत देख रहे हैं, लेकिन हम डूबेंगे नहीं। हमारा परमेश्वर बोलता नहीं डूबोगे। नदियों की ताकत भी तुमको डुबा ले। क्यों? बोलो ना, अनमोल नहीं डुबा सकती नदियां। हालेलुया, आग ठीक है, बड़ी होगी लेकिन तुमको जलाएगी नहीं। क्यों? तुम अनमोल स्पेशल होते, इसलिए जला। हम स्पेशल, हमारा स्पेशल होना कैसा लगता है? बहुत जबरदस्त बात है। और लोग कहते हैं तुम आज थोड़ा दुखी दिख रहे हो, तो क्या बसी करो सही बात, तुमको कैसे उन्हें हाँ यार, तो हाँ नहीं ला रहे, आज थोड़े बीमार से दिखते हो, हाँ तुमको कैसे पता चला? तो मेरे सगे भाई नहीं कर, तो मेरा बीमारी समझ। आज तो उपवास हो गया, बोले कैसे मालूम तुमको? तुम्हारे चेहरे से लगता है, सही बात है। जबकि वचन क्या कहता? जब तेरे मुंह पे उदासीना, खुशी खुशी बातचीत कर रहे हैं, खुशी खुशी आनंद के साथ। कई लोग तो एम करते हैं ऐसा, बोलते देखो यार, तो उपवास हो गया, रोज आशीष है। एक बार किया उसने, करके चला गया, अभी बारी आपकी है। कहता मैं तुम्हारे अंदर बसता हूँ, कोई स्पेशल और स्पेशल होना परमेश्वर को अच्छा लगता है। वो ये नहीं कहते कि जो आशीष मैं तुमको दे रही है वो वापस लूंगा, नहीं, जो आशीष आपको दे दी गई वो आपकी आशीष है हमेशा के लिए। अब आपकी बारी है, आप उस आशीष को कितना कम कर लेते हो। हालेलुया, आप स्पेशल हो गए। उसका तो बेटा डरते सामने से निकला, पता नहीं क्योंकि अभी तो पवित्र आत्मा वाली है ना, पता नहीं इस बार कुछ लेता है कि नहीं, इससे डरते उतरे हो, दिखाएगा सिस्टर इसमें कुछ अच्छा लगता है नहीं अच्छा, थोड़ा किसी को बताओ। देखिए वो अब मैं बताऊंगा, देखो प्रभु ये चौके से ब्लेसिंग उठाई, इसे चुरा के छुपा के पवित्र आत्मा लेके बपतिस्मा पाके, हालेलुया, और दोष लगा लो। तो आपको पता है कि दोष लगाने वाली चीज मेरे सामने आ रही है और ताकत से, अगर मान रहे हो आशीष है, रोज अनमोल है आप पर, रोज हर बार आप जो बोलोगे भविष्यवाणी से जाएगी, क्योंकि आपने गए नहीं, आप नीचे नहीं गए, आपने अपने आप को रोज अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया। मैं परमेश्वर के सामने, मेरे अंदर परमेश्वर के सामने, मैं दुनिया करे
मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर के लिए अनमोल हूं। मैं उसका अनमोल होना, वो जो मुझे दिया गया है। मैं जैसे एक वक्त की रोटी के लिए पैरोटे होने का अधिकार उसने तुच्छ जाना, हम नहीं जानते। ये बुलाहट, धन्यवाद है प्रभु कि हम अनमोल है, आपके लिए अनमोल बने रहेंगे जब तक जिंदा है, तब तक, जब तक ये शरीर में प्राण है, अनमोल रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने दिया, मेरे अच्छे कामों से नहीं दिया, उसका अनुग्रह से हम अनमोल हो गए। आइए जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें, इस बात से